नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। हाथ से निकलता हिमाचल। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए स्थिति बेकाबू हो चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने आलाकमान की दी हुई कुछ लकीरें भर हैं, जिन्हें वो शिद्दत से पीट रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है? मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस विकल्पों पर विचार कर रही है, क्या अमल के लिए तैयार है? हिमाचल प्रदेश में चल रहे सियासी तूफान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वास्तव में इस्तीफे की पेशकश किए होते तो विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश मानी जाती। सुक्खू की पेशकश को वीरभद्र सिंह परिवार और बाकी नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश के रूप में ही देखा जा सकता था। कांग्रेस के सामने हिमाचल प्रदेश में बड़े ही सीमित और मुश्किल विकल्प ही बचे हैं और समय तेजी से निकलता जा रहा है। अभी तो सब कुछ हादसा जैसा लगता है, लेकिन हकीकत बनने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में घिर गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर सवाल उनके ही विधायक उठाने लगे हैं। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया था और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। अब बुधवार को सुक्खू कैबिनेट से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। असल में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस नेतृत्व वैसे ही बुरी तरह फंसी हुई है जैसे बीते दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। अशोक गहलोत अपनी काबिलियत से राजस्थान में अपनी सरकार 5 साल तो चला लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ तो चूक ही गए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का झगड़ा चुनावों में भारी पड़ा। इधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र बजट पारित किए जाने के बाद बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन असली सियासत अब शुरू हुई है। अब उत्तर भारत के एकमात्र कांग्रेस शासित प्रदेश में हाथ को बचाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा ना कहना चाहता हूँ, ना कह सकता हूँ, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूँ। विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रतापूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ। देखिए, इन सारी चीज़ों को ना पहले बताते हम ना आप बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूँ, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे। हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजॉरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चली। तो हिमाचल में सियासी घमासान लगातार जारी और आज इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। कंवर प्यार सिंह बीजेपी प्रवक्ता हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं। कंवर जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही कौशल मुंगटा कांग्रेस प्रवक्ता हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल मुंगटा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही अरविंद खोखर वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आपसे ही करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता कौशल, आपसे ही करेंगे शुरुआत कि देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि आपकी सरकार अल्पमत में है, विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया, सुक्खू को लेकर के तमाम स्टेटमेंट सामने आए थे। हालांकि कुछ ही समय में वो प्रेस के सामने आ गए, उन्होंने अपनी बात कह दी कि वो योद्धा हैं और आखिर तक लड़ेंगे। फिलहाल जो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि आपकी सरकार मुश्किल में है?
ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही सत्य है कि भाजपा हर प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर धन बल को प्रयोग करके और अपने केंद्र के अंदर जो इनके दो लोग जो तानाशाह जिनको हम कहते हैं वो बैठे हैं, पूरा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात हमारी सरकार की, हमारी सरकार बहुमत में है, हमारे पास 40 विधायक है, जिसमें से अगर आप 6 विधायकों की बात कर रहे हैं जो बागी जिनको आप कह रहे हैं, वो एकमात्र राज्यसभा सीट की बात है, और उसके बाद भी अगर वो बागी होते तो उसके बाद भी हमारे पास जो है पूरा बहुमत है। और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि एक विधायक और उनके संपर्क में, वो भी वापस आने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ठीक है, जो है मौका मिला है उसमें बात करने का, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी सरकार अल्पमत में है। आज हमने बजट भी पास कर दिया है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 5 साल के लिए हमारी सरकार बनी रहेगी। और भाजपा जो हिंदुस्तान के अंदर, गोवा के अंदर इन्होंने सरकार तोड़ी, कर्नाटक के अंदर इन्होंने जो धनबल से सरकार तोड़ी, मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने सरकार तोड़ी, इनको आदत हो गई है लोकतंत्र को खत्म करने की। इनका मुंह तोड़ जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता देगी, आप आने वाले समय में देखिएगा। रही बात आज के घटनाक्रम की, ये घटनाक्रम दुखद बेशक है, परंतु भाजपा को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने आज विधानसभा के अंदर जो बेल में घुस करके जो है हमारे स्पीकर के साथ बदतमीजी किया, उसको भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, और इनको काले दिन के रूप में, और इनकी जो हरकतें हैं उसको भी हिमाचल प्रदेश काले दिवस के रूप में याद करेगा। हमारी सरकार जनता ने बना करके भेजी है, हमें थम्पिंग मेजोरिटी जनता ने दी है, भाजपा को बाहर जनता ने खदेड़ा है, इसीलिए इनको जरूरत नहीं है हमको बोलने की हम बहुमत में है। आप अगर तोड़ करके सरकार बनाने की मंशा रखते हैं तो आप लोकतंत्र के हथियारे हैं, हम तो जनता के भेजे हुए लोग हैं। हम सरकार भी बचाएंगे और पूरी 5 साल भी चलाएंगे, इस बात को लेकर मैं आपको आश्वस्त कर देना कंवर चाहता जी, हूं। तमाम आरोप लग रहे हैं। देखिए किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि धनबल का इस्तेमाल, हॉर्स ट्रेडिंग करती है बीजेपी, और अब हिमाचल में भी सरकार को तोड़ने की कोशिश, लेकिन वो अल्पमत में नहीं है, इनका साफ कहना है। गर्मा जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे साथियों को जो अभी डिबेट में जुड़े हैं, आपको नमस्कार करते हुए मेरा इतना सा कहना है कि यह सरकार अपने ही बाहर से गिरने वाली लग रही है। आप देखिएगा, इन्होंने वो गारंटियां कह दी, जनता को लुभाने के लिए जनता ने मत भी दिया, मगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विधायक, माननीय विधायक हैं, वो इनकी सरकार के हैं, इन्हीं की पार्टी के हैं, वो जनता को फेस करने की स्थिति में नहीं है। तो आज उसका परिणाम ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार आज गिर जाएगी या कल गिरेगी, मगर ये सरकार अल्पमत में है, ये तय है। 43 विधायकों का समर्थन करने वाली देश सरकार का जिस तरह से कल जो प्रदर्शन किया है, लोकतंत्र की हत्या, पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में विधानसभा में विधायकों के साथ जिस तरह की बदतमीजी की गई, और उसके बाद जिस तरह की घिनौनी हरकतें माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा की जा रही हैं, वो शर्मनाक करने वाली। अच्छा कंवर जी, ऑपरेशन लोटस हिमाचल में देखने को मिल सकता है क्या? गरिमा जी, इनका जो बयान है कि खरीद फरोख्त हुई है, प्रदेश में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ये विधायकों का अपमान करने जैसा है। हाँ, हेलीकॉप्टर में आप लोग सीपीआरएफ की टीमें जो है भेजते हैं और हरियाणा की पुलिस यहाँ आ जाती है, ये पुण्य। मुंटा जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ। आप स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करें। आप भी बोलिए जब आपको समय दिया जा रहा है, आप आने वाले नहीं। आप भी बोलें जब आपको समय दिया जाए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप सुने, मैंने आपकी बात का विरोध करना मेरा पूरा राइट है, आप बिल्कुल गलत आरोप नहीं लगा सकते, मेरा ये कहना है। मुझे लगता है गरिमा जी समय देंगी आपको, आप बोलिएगा। मेरा केवल इतना सा कहना है कि सरकार पूरी तरह से मत अपना खो चुकी है। ऑपरेशन लोटस चलेगा कंवर जी हिमाचल में? जरूरत ही नहीं पड़ रही है गरिमा जी। इन्हीं के विधायक ही संतुष्ट नहीं है, जनता को क्या संतुष्ट करेंगे? और वो 6 नहीं, क्या पहुंचे हैं इनके 3 पर्यवेक्षक कर्नाटक से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से। वो पहले भी आए थे गरिमा जी, उन्होंने वायदे किए हैं, प्रदेश की जनता उनको भी ढूंढ रही है। 1.25 साल पहले उन्होंने जो वायदे किए थे गोबर लेने के, गारंटी देने के, जनता उनको भी ढूंढ रही है। और जो हालत इस सरकार की हो गई है, आप देखिएगा, ये 6 नहीं 9 कांग्रेस के ही थे। क्या पता इसको किसने लिखा है? जो मत पड़े हैं वो कोई क्लियर नहीं कर सकते कि 6 ही कांग्रेस के थे। तो वो इस सरकार की स्थिति, आप घटनाक्रम पे पूरी नजर रखिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों का भी विश्वास है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कौशल जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इसके पहले अरविंद खोखर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हैं। अरविंद जी, सुक्खू सरकार को फिलहाल फौरी राहत मिल चुकी है, लेकिन ये राहत कितने दिनों तक चलेगी इसको लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि विधानसभा के अगले सत्र तक सरकार सुरक्षित है, लेकिन अगर फिर भी ये भी गौर करने वाली बात है कि जब किसी सरकार के पास संख्या बल कम होता है तो राज्यपाल स्पेशल जो सत्र है उसे बुला लेते हैं, और ऐसे में डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी अगर ऐसे हालात बनते हैं कांग्रेस के? तो देखिए, कांग्रेस के लिए जो आज का जो घटनाक्रम है, जिसकी शुरुआत कल सभा की जो वोटिंग के समय हुई थी, तो लगातार चिंता
बना हुआ है। जिस समय जो 6 विधायक हैं जिनके योग्यता के खिलाफ या जिनके खिलाफ जो स्पीकर के पास जो मामला है, ये मामला निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के हाल फिलहाल के फैसले आ रहे हैं, ये बिल्कुल ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि विधानसभा सत्र से पहले ही इसमें फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। और यहाँ पे राज्यपाल के पास भी बीजेपी का डेलीगेशन कल ही मिल चुका है, आज फिर जाने की चर्चा है। तो उसके बाद ये पूरी संभावना है कि शायद ये कांग्रेस को अपना जो बहुमत है, सुप्रीम सरकार को अपना बहुमत जल्द ही साबित करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आज विक्रमादित्य ने जो इस्तीफा दिया है और जिस तरह से भावुक अंदाज में इस्तीफा दिया है, उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस की सरकार वहां गहरे संकट में गिर चुकी है, क्योंकि 6 विधायक तो खुलकर ही आ चुके हैं। इसके अलावा जो जानकारी है उसके हिसाब से विक्रमादित्य सिंह के साथ 5 विधायक और भी हैं, जो उनके समय उनके एक इशारे पर इस्तीफे से लेकर के तमाम पार्टी के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार है। हालांकि कांग्रेस ने आज काफी प्रयास किए हैं, डीके शिव कुमार को वहां भेजा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां भेजा है, लेकिन शायद लगता है बीजेपी की जो बिछाई हुई रणनीति है उसमें कांग्रेस फंस गई है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर कीमत पर कोशिश कर रही है कि जो विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस वो हतोत्साहित हो जाए। देखिए, जो हॉकी मैच होता है, हॉकी मैच में एक प्रैक्टिस होती है जिसको कहा जाता है कि मैन टू मैन मार्किंग। जो प्लेयर जैसा खेलता है उसके साथ एक प्लेयर लगा दिया जाए ताकि उसकी जो खूबी है वो खूबी मैदान में दिखाई ना पाए और विपक्ष हार जाए, जो टीम है वो हार जाए। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग की चल रही है। जहां से भी बीजेपी को उम्मीद या आशंका दिख रही है कि इस राज्य से कांग्रेस मजबूत हो सकती है, लोकसभा चुनाव में उसको हल्की सी भी चुनौती दे सकती है, वहां उनको घेरने की रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है। इससे पहले रणनीति काम रही, लेकिन हिमाचल में जो हाल फिलहाल की घटना है वो निश्चित तौर पर बताते हैं कांग्रेस की सरकार वहां गहरे संकट में गिर चुकी है और आने वाले समय में जल्द ही उसको शायद हो सकता है फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या राज्यपाल के आदेश से जल्दी ही साबित करना पड़े। जी, अपना बहुत ठीक है। कौशल जी, आपका रुख करूंगी कि अभी अभी आप सुन रहे थे कंवर जी को, तमाम आरोप लग रहे थे आप लोगों की सरकार पर जो हिमाचल में है, और विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया, ये बात भी कह रहे हैं विक्रमादित्य की, और भी लोग अभी जो है वो लगातार उनके संपर्क में। हालांकि सुक्खू का भी कहना है कि बीजेपी के भी विधायक संपर्क में है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले क्रॉस वोटिंग भी हो गई राज्यसभा में। तो आप लोगों को नहीं लगता क्या कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो कंफ्यूज हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि बीजेपी की रणनीतियां भी हम लगातार देख रहे हैं, धर्म के नाम पर, चाहे हम कहें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कहें, चाहे जनता पसंद करने लगी है, अलग अलग जगहों से हम देख रहे हैं, और इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। कैसे जनता आप लोगों पर विश्वास करेगी लोकसभा चुनाव? ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही क्रॉस वोटिंग हुई है, कर्नाटक के अंदर भी भाजपा के लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। इसको बहुत बड़ा इश्यू बनाने की आवश्यकता है नहीं। इश्यू तो आप लोगों की पार्टी नहीं बना लिया है, आपके ही भाजपा के प्रवक्ता लगा रहे थे, ये हमें सिखा रहे थे कि हमने कैसी गारंटी। जी सुन लीजिए, ये कह रहे थे कि हम जो है कहते गारंटी के बाहर से दब जाएंगे। अरे गारंटी तो आपकी 2 करोड़ नौकरी वाली, आपको नहीं आती शर्म? आपको नहीं आता बाहर उसका? हमने तो 1500 वाला भी अपना गारंटी पूरी कर ली, हमने अपने सेब बागवानों के साथ की हुई गारंटी पूरी कर ली है। हम हर गारंटी को पूरी करते जा रहे थे और 1 साल के अंदर हमने सारा काम किया। परंतु गारंटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपके ही विधायक खुश नहीं है। विक्रमादित्य का साफ स्टेटमेंट, साफ तौर पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है भाई, वो खुश नहीं है। आपके सरकार के मंत्री हैं, वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। सुन लीजिए, ये हमारा संगठन का संगठनात्मक मामला है। मैं मान रहा हूँ कि ये छोटी सी संगठनात्मक त्रुटि है। भाजपा को उसके बाद धन बल के प्रयोग की आवश्यकता क्या है? सीआरपीएफ की टीम भेजने की आवश्यकता क्या है? हेलीकॉप्टर हमारे विधायकों को उठाने की आवश्यता क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? रही बात हमारे संगठन की, वो हर संगठन के अंदर होता है। इन्होंने तो नड्डा जी को रुला करके केंद्र में भेजा था जब धूमल की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, इतिहास को भी आपको पढ़ना चाहिए। रही बात आज के घटनाक्रम की, जिस आरोप के तले हम अपने दबाने का काम कर रहे हैं, हमारे पास पहले कौशल जी और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हिमाचल में पहली बार स्पीकर के बैल में जाकर के पूरे इन्होंने किताबों को फाड़ने का काम और पन्ने उछालने का काम किया। ये हिमाचल में पहली बार हुआ। अच्छा कौशल जी, चलिए ठीक है, आप डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेंगे? आपके पर्यवेक्षक डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, विक्रमादित्य को मना लेंगे? क्योंकि जी हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे सभी लोग माने हुए। विक्रमादित्य कभी नहीं कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने केवल अपनी नाराजगी जाहिर की है और उनको भी हमारे पर्यवेक्षक अभी मीटिंग चल रही है, उनको मना लिया गया है। हमारे पास पूरा बहुमत है, हमें कोई डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने दगाबाजी की है उनके साथ जो है, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है वो उन पर काम करेगा। वहां अगर दोबारा चुनाव होते तो दो हाथ हम करने के लिए तैयार है। भाजपा को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। 34 विधायक हमारे पास ऑलरेडी है। एक विधायक से भी बात चल रही है जो उन 6 विधायकों में से है, और बाकी भी आप देखना, अभी जब हमारा फैसला हो जाएगा, अभी सीसीएल के अंदर मीटिंग हो रही है, उसके बाद भी भाजपा के लोग ढूंढ के नहीं मिलेंगे। इनको जो है प्रदेश के अंदर से जनता जो है इनकी जो है तानाशाही का जवाब इनको चुनाव में देने का काम करेगी। मैं कह देना चाहता हूं। तमाम आरोप लग रहे हैं, धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं गर्मा जी।
बहुत अच्छे मतों के साथ, ठीक है, टाई हुआ, मुकाबला अच्छा हुआ, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय नड्डा जी को, आदरणीय जयराम जी को और बिंदल जी को, सभी नेताओं को और कांग्रेस के भी मित्रों का धन्यवाद करती है, जिन्होंने प्रदेश के मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। जहां तक ये कर रहे थे बात की लोकतंत्र की हत्या तब होती है गरिमा जी, जब जब विधानसभा में विधायकों को अपनी बात नहीं रखने दी जाती है। सरकार डर के मारे 15 विधायकों का निष्कासन कर देती है। विधानसभा अध्यक्ष अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए पूरी मर्यादाएं लाग जाते हैं सरकार की भक्ति करने में, तब लोकतंत्र की हत्या होती है। 15 विधायकों को निकालने की क्या आवश्यकता थी? अगर इनके पास बहुमत था, इनको ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? जनता सब देख रही है। कौशल जी, जनता ने एक वर्ष में पा लिया है, एक वर्ष का सारा हाल। लोकसभा में निलंबित करने वाली भाजपा 15 पर ही जो है तिल मिलाने लगी, 15 पर ही तिल मिला गए। पूरा जोर लगाइएगा, पर मुझे लगता नहीं है। लगाइएगा पूरा जोर, 5 साल सरकार चलाएंगे और भाजपा को नगर निगम से लेकर पंचायतों तक से खदेड़ने का काम करेंगे। ये छोटा सा मौका हमने ही आपको दिया है, इसलिए ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात हर्ष महाजन की, तो हमारे ही कांग्रेस से आप में गए हैं, तो उनको भी आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो तुक्का लगा है आपका, इससे भी आपको बहुत हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। जो अरविंद खोखर जी बात कह रहे थे कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर फ्लोर टेस्ट की बात हो सकती है, उसको लेकर भी कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। अगर भाजपा आपको नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को अब प्रदेश की जलालत करने की, इस पार्टी की जलालत करने की बहुमत के साथ अभी सरकार को। ठीक है अरविंद जी, आपका रुख करूंगी कि भाई देखिए लगातार कह रहे हैं साफ तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता कौशल की बैठक चल रही है, सब कुछ, किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, डैमेज कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, सब विधायक माने हुए हैं, सभी नेता संतुष्ट हैं, लेकिन तीन पर्यवेक्षक है वो पहुंचे हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। किस तरह से देख रहे हैं कि स्थितियां बेहतर नजर नहीं आ रही, और अगर इस तरह के हालात बनेंगे तो हिमाचल की जनता किस तरह से लोकसभा चुनाव में इन लोगों पर अपना भरोसा दिखाएगी? देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, ये उनका धर्म भी है और कर्म भी है। उनका काम ही कांग्रेस की जो नीति और रणनीति है उसको बचाव करना है। लेकिन जहां तक हकीकत, अरे देखिए, अगर कांग्रेस में आज घबराहट नहीं होती तो जो फाइनेंस बिल पे जो डिवीजन की मांग की गई थी वोट की, कांग्रेस और सरकार उसको मान लेती। वो नहीं माननी गई, उसके बाद 15 विधायक भी सस्पेंड हुए, उनके कारण कुछ भी रहा हो, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कांग्रेस को अपनी सरकार की जो स्थिरता है उसको लेकर कहीं न कहीं शक है। और विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस में दरार वहां पे पड़ चुकी है। अगर किसी तरह से पर्यवेक्षक योगी DK शिवकुमार और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, काबिल नेता है काफी, और ये जोड़ तोड़ में ही माहिर माने जाते हैं, तो हो सकता है फौरी तौर पे हाल फिलहाल के लिए सरकार को बचा भी ले। लेकिन जिस तरह की दो फाड़ कांग्रेस सरकार वहां पे हो चुकी है, एक सुक्खू की ग्रुप बन चुका है और एक जो है विक्रमादित्य ग्रुप बन चुका है, और 6 विधायक उसमें से अलग हैं, तो उससे साफ तौर पर ये बिल्कुल जाहिर है कांग्रेस की सरकार अब वहां ज्यादा दिन ये नहीं चल पाएगी। तो चला पाएगी तो एक राजनीतिक रूप से चमत्कार ही होगा। और देखिए, जहां तक 6 विधायकों के ऊपर बात है, केवल राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के आधार पर उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पार्टी व्हिप जो है उनमें सिर्फ इतना होता है दिखाना, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है क्रॉस वोटिंग करने पे सीधे तौर पर लागू नहीं होता है। तो पूरी जो रणनीति है बीजेपी की वो यही है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार को जो है बिल्कुल गिराया जाए, और लगभग अपनी रणनीति में बीजेपी फिलहाल कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि जो तकनीकी तौर पर कांग्रेस की सरकार वहां पे बची हुई है, फ्लोर टेस्ट कांग्रेस की सरकार ने इस बगावत के बाद नहीं किया, और फाइनेंस बिल में जो डिवीजन की जो मांग की गई थी जिससे साबित हो जाता कि कांग्रेस के पास बहुमत है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो भले ही पर्यवेक्षक गए हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार जाती है तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, जिससे उबर पाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसे हालात जो नया वोटर जो होता है, जो किसी पार्टी का नहीं होता, आमतौर पर सोचता है कि इनकी सरकार बना भी तो तब भी सरकार गिरनी है, और ना बनाओ तब भी बीजेपी आनी, तो क्यों ना दूसरी तरफ ही चला जाए। तो एक ये साइकोलॉजिकल वारफेयर भी बीजेपी कर रही है, और फिलहाल अपने साइकोलॉजिकल वारफेयर और अपनी रणनीति के रूप से बीजेपी मजबूत नजर हिमाचल प्रदेश में आ रही है। ठीक है कौशल जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद से सियासी हवा और भी ज्यादा तेज चलने लगी है। कल क्रॉस वोटिंग हो गई। अच्छा ये बताइए कि जब प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे विक्रमादित्य सिंह, तो आप लोगों को लगा नहीं था कि वो आप लोगों के पक्ष में अब नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं? 1 महीने पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो नहीं पहुंच रहे थे, तमाम विपक्षी दलों के नेता नहीं पहुंचे थे, तो पहुंच गए थे, और विक्रमादित्य स्टेज पर उनकी तस्वीरें नजर आई थी, खुश नजर आ रहे थे। देखिए, ऐसा है, धर्म किसी भी व्यक्ति का जो है एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला होता है, और कांग्रेस ने कोई ऐसा फरमान नहीं निकाला था कि वहां पर नहीं जाना है। लेकिन कांग्रेस के और नेता तो गए भी नहीं थे।
नहीं, सुन लीजिए, अब और नेताओं के चक्कर में हम अपने नेता को नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते। वो तो बिल्कुल आप तो एक पार्टी पर्सनल की मामला बात कर था रहे और हैं ना, तो ऐसा आप नहीं कि सबकी अकेले बात वही करिए। गए थे, कौशल बहुत जी, सारे आप लोग और पार्टी भी की गए बात थे। कर रहे हैं तो आप एक नेता की तो बात करेंगे नहीं, सभी की बात करिए नहीं, ना। और भी बहुत लोग गए थे, ठीक है। विक्रमादित्य सिंह की बात मत करिए, और भी बहुत सारे लोग गए थे, आपको मैं नाम गिनवा सकता हूँ 10 लोगों के और भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम धर्म को जो है बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश के अंदर 98% हिंदू है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति काम नहीं करती। परंतु इस वक्त मामला ये है जो खोकर जी कह रहे हैं कि भाई उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता, या फिर हम लोग जो बैकफुट पर आए हैं। मैंने भी खुल करके कहा है कि हाँ, हमारी एक संगठनात्मक त्रुटि हो सकती है कि हम बैलेंस नहीं बना पाए हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम बैकफुट पर है। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये चमत्कार होगा खोकर जी। हम 5 साल सरकार यहाँ पर चलाएंगे। यहाँ और राज्यों की तरह विधायक नहीं जो बिक जाते हैं, यहाँ पर और प्रकार, हाँ, नाराजगी जरूर लेकिन से कल विधायकों क्रॉस की हो वोटिंग सकती है, हो गई। नाराजगी जरूर विक्रोंजी की हो सकती है, और सरकार हम जो पूरी 5 साल चलाएंगे। ये ठीक है। प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं, इनको पूरा मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है और क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर की राजनीतिक जो है। ठीक है कौशल जी, समय कम है। आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। कंवर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अरविंद जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो इस टाइम पे बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं। सुक्खू सरकार संकट में है और लगातार बीजेपी ये बात कह रही है कि अल्पमत में है कांग्रेस सरकार। हालात आगे किस तरह से बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।